सो वंस अगेन गाइस मोस्ट वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल द इंजीनियर्स अड्डा स्टूडियो। कैसे उम्मीद करते हैं यार आप लोग बढ़िया होंगे। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे से कमेंट करके पूछ रहे थे, मैसेज करके पूछ रहे थे, फोन करके पूछ रहे थे कि भैया क्या है कि आप कुछ बता दीजिए कि आगे क्या है, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर से क्या एसएससी जेई की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। मतलब कि जिन भी स्टूडेंट्स के गवर्नमेंट जॉब कैसे तो एम है, आगे चल के वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेंगे। और जो मैकेनिकल, खासकर मैं ब्रांच का नाम ले लेता हूँ क्योंकि जो भी अलग ब्रांच के स्टूडेंट्स होंगे वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, उनके लिए खासकर नहीं रहने वाला। जैसे कि मैकेनिकल और सिविल के लिए स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। देखिए यार, आप फर्स्ट ईयर में होंगे, आप फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में, अभी फिलहाल में तो आप सेकंड सेमेस्टर में होंगे, लेकिन आप वीडियो जब देख रहे हो तो आप जिस सेमेस्टर में हो चीजों को समझने का प्रयास करें। देखिए क्या है, यदि आप सेकंड सेमेस्टर में है तो आपके अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजों को समझना है। मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कैसे क्या हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए, नहीं एसएससी जेईई की, हमें सोच के चलना चाहिए, नहीं हमें कौन से सब्जेक्ट पे यार फोकस करना चाहिए, क्या किस चीज पे हमें अभी से बेस मजबूत करके चलना चाहिए, वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो पे। चैनल पर हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि चैनल आगे चल के आपके बहुत काम आ गया। देखिए यार स्टूडेंट जितने भी यार मैं जहां तक देख पा रहा हूँ, जो कि सेकंड सेमेस्टर का क्या सिलेबस है, सिलेबस आप लोग ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियो बनाया था, बताया था। तो सिलेबस में क्या है कि मैथमेटिक्स सेकंड है, किसमें, हमारे सेकंड सेमेस्टर में। सेकंड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स सेकंड है और हमारा क्या अप्लाइड फिजिक्स सेकंड है, और हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ आईटी सिस्टम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं सिलेबस क्या हमारा चेंज हो गया। भैया क्या सिलेबस चेंज हो गया, पहले क्या रहता था, पहले क्या 3 से 4 सब्जेक्ट रहते थे। जैसे कि सिविल की बात की जाए तो बेसिकली 3 सब्जेक्ट रहते थे, और हमारा क्या है मैथ रहता था, हमारा बीएमडब्ल्यू बेसिक ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऐसा कुछ करके एक सब्जेक्ट रहता था, और तीसरा क्या अप्लाइड मैकेनिक्स जैसे सब्जेक्ट रहते थे। लेकिन हाल फिलहाल में क्या हुआ, जो कि बीटी यूपी का नया सिलेबस आया उसमें 6 सब्जेक्ट है, जिसमें क्या हमारा मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, और जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम एंड फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, ये सारी चीजें। और इसमें एक सब्जेक्ट क्या है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है। क्या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। यदि आप डियर चाहते हैं कि आगे चलकर हम एसएससी जेई की तैयारी करें, या कोई भी जेई की यार वैकेंसी आती है जिसमें आरआरबी जेई, एसएससी जेई, यूपी ट्रिपल एससी जेई, डीडीए जेई, मेट्रो जेई, एनएचपीसी जेई और जेई की जैसे भी ढेरों सारी वैकेंसी आती है, तो उसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं और अभी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आपको मैं बता देना चाहूंगा जितने भी आपके सेकंड सेमेस्टर में सिलेबस में है और फोर्थ सेमेस्टर में। देखिए जो स्टूडेंट फोर्थ सेमेस्टर में है वो तो तैयारी स्टार्ट कर दीजिए बेहिचक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेकंड सेमेस्टर वाले ध्यान दीजिए। सेकंड सेमेस्टर में ध्यान दीजिए, करना क्या है कि जैसे कि आपके सारे सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स वगैरह आप पढ़ेंगे, ठीक है, एग्जाम देंगे बीट्यूब का, अच्छे नंबर लाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन क्या है आगे चल के इसका कोई बेसिक यूज नहीं है। बेसिक मतलब बेसिक ये है, आपके इंटीग्रेशन वगैरह बहुत कम काम में आता है आगे चल के इंजीनियरिंग में। ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ा हूं सिलेबस क्या है, सिलेबस किस प्रकार से रहता है। लेकिन अभी आपका सिलेबस है तो आप पहले सिलेबस पढ़ लीजिएगा, सारी चीज को अच्छे से पढ़िएगा। नया सिलेबस है जैसे कि इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम और फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। देखिए आपको मैं पहले से ही बता देना चाहूंगा, इसमें एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। क्या है, एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इस सब्जेक्ट यदि आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना, तो प्लीज करके हो सके तो सबसे ज्यादा फोकस जो कीजिएगा आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे कीजिएगा। सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है सर, सबसे ज्यादा फोकस करना है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे, क्योंकि मैकेनिक्स, अब मैकेनिक्स क्या होता है कैसे होता है वो तो अलग की बात हुई, लेकिन मैकेनिक्स इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है यार, आगे चल के सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए आप जब थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे तो आप सोम पढ़ेंगे, कैसे तो स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स पढ़ेंगे, तो वहां भी आपके काम आएगा। आगे चल के आरसीसी वगैरह पढ़ेंगे जो भी सिविल के स्टूडेंट है और जो मैकेनिकल स्टूडेंट है, तो यहाँ से भी बेसिक में क्या है, यहाँ से भी सारी चीजें आती है हमारे जेई लेवल में भी। तो ये आपका क्या है बेसिक रहने वाला। तो यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो प्लीज करके क्या है आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि आगे चल के आपकी यही काम आने वाला। पहली चीज ये क्लियर हो गई, यदि आप तैयारी करना चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से, तो ये सारी चीज क्लियर होगी। अब दूसरी बात ये आती है इसके अलावा क्या करना चाहिए। मान लीजिए आप क्या सिलेबस को अच्छे से कवर कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं, तो जब आप सिलेबस को कवर कर लेते हैं अपने सेकंड सेमेस्टर जो भी सेमेस्टर एग्जाम है, उसके अलावा करना ये चाहिए मेरे हिसाब से आपको क्या है, जैसे कि एसएससी जेई की बात की जाए तो रीजनिंग और नॉन टेक्निकल, उसके साथ मतलब नॉन टेक्निकल में हमारा हो जाएगा रीजनिंग और जीके जीएस पॉलिटी हिस्ट्री, ये सारी चीजें आती है। उसके बाद क्या है हमारा टेक्निकल आता है। फर्स्ट जो हमारा एग्जाम होता है, 2 एग्जाम होते हैं, एसएससी जेई की बेसिकली बात करके चल रहा हूँ। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कहीं ना कहीं पूछा जाता है आप आगे चल के। तो अभी काम है तो आप प्लीज करके रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि रीजनिंग अभी पढ़ेंगे तो आगे चल के आप कहीं ना कहीं किसी भी एसएससी की कोई वैकेंसी आती है रीजनिंग खासकर पूछा जाता है। तो एसएससी में खासकर जो भी जेई एस्पिरेंट्स है उनके लिए तो रहने ही वाला है। तो फर्स्ट ईयर से यदि चाहते हैं तो आप वो रीजनिंग पे फोकस करिए और भी गवर्नमेंट जॉब में काम आएगा। एंड जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अप्लाइड मैकेनिक्स जो आपका क्या है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स काफी अच्छा सब्जेक्ट है, आगे चल के फ्यूचर में आपको इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। और क्या है कि इससे रिलेटेड ही सारे सब्जेक्ट रहने वाले हैं। तो सेकंड सेमेस्टर में ज्यादा फोकस कीजिएगा, सभी चीजें पढ़िए कि मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्या है
इसमें क्या है हमारा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो भाई इंजीनियरिंग मैकेनिक्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिससे कि रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा करना क्या है भैया, ये सब्जेक्ट को पढ़ना अप्लाइड मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये आपका सिलेबस है, सिलेबस को आप नहीं छोड़ सकते। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा फोकस किसमें करना है, सबसे ज़्यादा फोकस जो करना है आपको भाई, सबसे ज़्यादा फोकस करना है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पे। एंड साथ ही साथ जब आपका सिलेबस कवर हो जाता है, तो आप रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट पे बेस बना के चल सकते हो। तो रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट को पढ़िए, जब आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाता है, ये कंप्लीट हो जाता है, तो कहीं न कहीं आप थर्ड सेमेस्टर में भी आ जाएँगे। और जब थर्ड सेमेस्टर में आएँगे तो अपना सिलेबस कवर कीजिएगा। आप सिलेबस को उस तरीके से पढ़िएगा, सिलेबस को उस तरीके से पढ़िएगा क्योंकि आगे आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना, कि डिप्लोमा सेमेस्टर के एग्ज़ाम आपको पास करना है, अच्छे मार्क्स लगाना है, बैक लगने से बचना है। तो ये सारी चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। यार कोई और जानकारी चाहेगी तो आप ले लीजिएगा मेरे से, कमेंट के थ्रू पूछ लीजिएगा, मैं रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। और मिलते हैं स्टूडेंट, तब के लिए बाय-बाय, टेक केयर। और इतना सारी चीज़ें रही फर्स्ट ईयर में, तो स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई यदि करना चाहते हैं तो। नहीं गवर्नमेंट जॉब का सपना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से क्या है प्राइवेट जॉब लीजिए। आराम से क्या है टाटा महिंद्रा जैसी कंपनी आपके कॉलेज में आएँगी, और एल-एन-टी जैसे कंस्ट्रक्शन में है तो ये सारी चीज़ें, मैकेनिकल का है तो आपको प्लेसमेंट हो ही जाएगा। 20 से 22 हज़ार में जो रियलिटी मैं बता रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी सभी चीज़ों को अभी से मजबूती से पढ़ेंगे तो आगे चल के आपके ही काम आएँगे। सो और मिलते हैं न्यूटन।